बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 5 के प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। फैसलाबाद बोर्ड के जो है वो चैप्टर नंबर 5 के सर्कुलर मोशन के। उसमें सबसे पहला हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसका हमारे पास गिवन डाटा क्या है, उसमें वो क्या कह रहा है। उसमें उसने कहा है कि हमारे पास एक टेनी लेज़र बीम है जो डायरेक्ट की जा रही है फ्रॉम अर्थ टू मून। कहता है अगर बीम हमारे पास उसका डायामीटर बीम का मतलब हमारे पास ये जो बीम है यहाँ से यहाँ तक इसका डायामीटर हमारे पास एस जो है वो दिया गया है 2.50 मीटर। और वो कहता है हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल बी फॉर द बीम। कहता है डाइवर्जेंस एंगल कितना होगा इस बीम का। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज, और मून से अर्थ तक जो है वो हमें डिस्टेंस भी दिया गया है आर, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है जी। हमारे पास फार्मूला होता है, हमने पहले भी किया हुआ है। हमारे पास जो है वो एस इज इक्वल टू आर थीटा वाला, एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है जी। तो यहाँ से हम थीटा ले लेंगे, थीटा किसके इक्वल आ जाएगा जी, एस ओवर आर। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमें एस और आर दी गई हैं, ये हम पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो थीटा आ जाएगा। एस हमारे पास किसके इक्वल है जी, 2.50 मीटर, और आर हमारे पास क्या है 3.8 इंटू 10⁻8 मीटर। ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा थीटा हमारे पास आ जाएगा जी 6.6 इंटू 10⁻⁻9, और थीटा है तो उसका यूनिट हमारे पास आ जाएगा जी रेडियन। तो ये हमारे पास जो है फिर आ जाएगा जी, हम जो फाइंड आउट करना चाह रहे थे थीटा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है। उसमें उसने क्या गिवन है जी, उसमें हमें गिवन है, कहता है एक बॉडी है हमारे पास जिसका मोमेंट ऑफ एक ग्रामोफोन है हमारे पास जिसका टर्न टेबल पे हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, टर्न टेबल को एक्सीलेट, ग्रामोफोन वो होता है जो पुराने मोबाइल फ़ोन होते थे जिस पर हम जो है वो क्लिक करते थे, एक बार पूरा राउंड टर्न किया करना पड़ता था, फिर दोबारा जो अपनी प्लेस पे आता था, फिर बटन दबाते थे, फिर घुमाते थे, फिर वो ग्रामोफोन होता है हमारे पास। तो वो कहता है हमारे पास ग्रामोफोन जो है वो टर्न टेबल एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू एन एंगुलर वेलोसिटी। कहता है रेस्ट से वो स्टार्ट होता है और उस एंगुलर वेलोसिटी 45 रेवोल्यूशन पर मिनट तक जाता है। इसका क्या मतलब है, रेस्ट से स्टार्ट होता है तो मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी उसकी ज़ीरो, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, और कितनी वेलोसिटी अटेन करता है जी 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। इतनी वेलोसिटी वो अटेन कर लेता है इन 1.60 सेकेंड। कितने टाइम में अटेन करता है जी 1.60 सेकेंड में अटेन कर रहा है। हमने क्या करना है, कहता व्हाट इज़ इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उसका जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन कहता है कितना होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमें पता है किसके इक्वल होता है जी। एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड आउट करते होते हैं, एक्सेलरेशन हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी मतलब ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी टाइम के इक्वल। अब ओमेगा एफ और ओमेगा आई दोनों हमें दिए गए हैं, लेकिन हम ओमेगा एफ जो एफ को ना हम इसके जो है बेस यूनिट्स में ले आएंगे, मतलब हमें जो है वो इसे रेडियन पर सेकंड में लाना होगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 45 रेवोल्यूशन है। एक रेवोल्यूशन जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, हमारे पास सर्कल हो ना, एक कंप्लीट एक सर्कल हो, तो इसका जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है हमारे पास यहाँ से चले और बॉडी जो है वो ट्रैवल करता हुआ दोबारा यहाँ तक पहुँच जाए तो वो 2 पाई होता है एक रेवोल्यूशन। तो हम ले लेते हैं 45 रेवोल्यूशन है इंटू 2 पाई ओवर मिनट है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है हमें। मिनट को सेकंड में करने के लिए हम क्या करेंगे 60 पे जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी वो आ जाएगी जी 4.71 रेडियन पर सेकंड। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास जो एंगुलर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आई है वो कितनी आई है जी 4.71 माइनस इनिशियल पहले ही हमारे पास ज़ीरो है, हम ज़ीरो ले लेते हैं ओवर टाइम। टाइम हमारे पास कितना गिवन है जी 1.60 सेकेंड। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी जी, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2.95 आ जाएगी।
2.95 और अल्फ़ा का हमारे पास यूनिट क्या होता है जी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में जो है वो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन था। उसके बाद थर्ड वन है, थर्ड में वो क्या कह रहा है, थर्ड में वो हमें पूछ रहा है कि एक बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, वो तो 0.80 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं 100 रेडियन पर सेकंड है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें उसका टॉर्क फाइंड करना है और एंगुलर मोमेंटम एल फाइंड करना है। अब एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, आई ओमेगा। अब आई की भी वैल्यू गिवन है, ओमेगा की भी गिवन है, हम पुट कर देंगे। आई की वैल्यू क्या है 0.80 और ओमेगा की वैल्यू क्या है जी, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास दी गई है 100। दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम एल आ जाएगा, जो कि हमारे पास 100 इंटू 0.80, तो ये हमारे पास 80 आ जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है जी, जाउल सेकंड। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की जो है वो वैल्यू आएगी। इस तरह हमने कहता है टार्क भी फाइंड आउट करना है। तो टार्क के लिए हम क्या लेंगे, टार्क का हमारे पास फार्मूला होता है, टार्क हमारे पास इक्वल होता है जी आई अल्फा के। अब यहाँ से हमारे पास जो है वो क्या चीज़ मौजूद है, हमारे पास टार्क भी है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई भी है। ठीक है, ये टार्क हमें टार्क फाइंड करना है, अल्फा और आई देखते हैं हमारे पास है कि नहीं। अब वो कहता है हमारे पास, उसने क्वेश्चन में बताया कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रहा है। जब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी। जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी तो हमारे पास अल्फा तो होता है फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम। जब फाइनल और इनिशियल सेम रहने वाले, मतलब फर्स्ट का तो 2 है, 2 माइनस 2 सेम है, 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा। जब ये ज़ीरो होगा तो ज़ीरो ओवर समथिंग, ये हमारे पास ज़ीरो ही रहेगा, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है। जब अल्फ़ा ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो टॉर्क आएगा ये वाला, तो मैं यहाँ पे इसे यहीं पे पुट कर देता हूँ, आई अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो है तो हमारे पास टॉर्क भी क्या हो जाएगा जी, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम उसे बताएंगे कि तब टॉर्क हमारे पास ज़ीरो होगा और एंगुलर मोमेंटम की ये वैल्यू होगी। ये हमारे पास था जी थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में हमें वो क्या बता रहा है, देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 में वो हमें बता रहा है कि हमारे पास एक कहता है सिलेंडर है और रोटेटिंग सिलेंडर है, जिसका रेडियस कहता है एफ है और उस पर एक टेंजेंशियल फोर्स एफ लग रही है। रेडियस आर है और टेंजेंशियल फोर्स एफ लग रही है, ठीक हो गया जी। और आर की वैल्यू दी गई है जी, आर की वैल्यू 0.20 मीटर है और फोर्स कितनी लग रही है, 0.60 न्यूटन लग रही है। कहता है टॉर्क फाइंड आउट करें और अल्फा फाइंड आउट करें, उस पर लगने वाला टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिलेंडर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर हमने फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपल उसका फार्मूला जो है वो अप्लाई कर देते हैं। हमें जो है आर और एफ दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, टॉर्क का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, जो कि हमारे पास होता है आर क्रॉस एफ। हम टॉर्क का फार्मूला अप्लाई करते हैं, टॉर्क हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, आर क्रॉस एफ के इक्वल। यहाँ से हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हो तो क्या आता होता है, ये एंगल साइन थीटा आता होता है, तो ये आर एफ साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। अब एक और बात यहाँ पे समझनी है, वो कहता है ये हमारे पास जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जब परपेंडिकुलर हैं तो इनके दरमियान एंगल एफ और आर के दरमियान कितना होगा जी, 90 डिग्री होगा। तो हम साइन ऑफ 90 पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा आर एफ साइन ऑफ 90 डिग्री। अब जो साइन ऑफ 90 डिग्री होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, साइन ऑफ 90 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अगर इसकी वैल्यू हम 1 पुट कर दें तो हमारे पास टार्क आ जाएगा आर इंटू एफ। अब आर की भी वैल्यू गिवन है और एफ की भी गिवन है, दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 0.20 और फोर्स क्या है जी 0.60। जब इसे आप जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.12। और टार्क है तो टार्क का यूनिट हमारे पास क्या होता है जी, न्यूटन मीटर होता है। तो हम इस तरह उसका यूनिट पुट कर देंगे, फोर्स का यूनिट न्यूटन और आर डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर आ जाएगा। फिर उसने क्या पूछा था जी, उसने पूछा था कि इसका हमारे पास जो है वो आप जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी बताएं।
एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है वो टॉर्क वाला ही फार्मूला ले लेते हैं कि टॉर्क हमारे पास इक्वल होता है जी आई अल्फ़ा के। ठीक है, अब टॉर्क आई अल्फ़ा के इक्वल होता है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये, क्योंकि उसने बताया हुआ कि सिलेंडर है, जो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है जी, वो हमारे पास होता है जी हाफ एम आर स्क्वायर के इक्वल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर हमारे पास क्या होता है जी, हाफ एम आर स्क्वायर के इक्वल। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो वैल्यू जो है मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास टॉर्क क्या आ जाएगा जी, टॉर्क आ जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर इंटू एल्फ़ा। हमें क्या चाहिए, हमें ये अल्फ़ा चाहिए, तो अल्फ़ा के लिए हम जो है वो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा जी, अल्फ़ा हमारे पास इक्वल आ जाएगा, टू उधर चला जाएगा, टू इंटू टॉर्क ओवर ये एम आर स्क्वायर इधर नीचे चला जाएगा तो एम आर स्क्वायर। अब टू टॉर्क की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हमारे पास जो है वो एम एम की वैल्यू हमारे पास जो है वो गिवन है, और हमारे पास जो है उसकी आर की भी वैल्यू गिवन है। तीनों वैल्यूज़ जो है हम अगर पुट कर दें तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास जो है वो अच्छा, अब गिवन में हमारे पास जो है वो इसका मैथ जो है वो गिवन है पहले से, इसका मैथ कहता है हमारे पास जो है वो 5 किलोग्राम है। ठीक है, अच्छा इनमें हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा क्या आएगा, 2 इंटू टार्क अभी हमने फाइंड आउट किया क्या है जी 0.12 न्यूटन मीटर, मैथ हमें गिवन है कितना है जी 5 किलोग्राम इंटू आर स्क्वायर, आर हमारे पास कितना गिवन है, आर हमने पहले ही देखा है हमारे पास 0.20 है, 0.20 स्क्वायर। जब ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन का 1.2, और इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है जी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी, हमने कर ली। उसके बाद 5.5 है, उसमें उसने क्या कहा है, 5.5 में वो कह रहा है कि हमारे पास जो है कोई एक जो है कहता है कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार, हमारे पास एक स्टार है उसका कहता है एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें, उसका मैस गिवन है 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, उसका जो है वो रेडियस गिवन है 7 इंटू 10⁵ किलोमीटर, और वो कहता है एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है ना 20 डेज में लगाता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें और एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करें। अब एंगुलर मोमेंटम के लिए तो सिंपल हमारे पास फार्मूला है जी, एंगुलर मोमेंटम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है जी आई ओमेगा के इक्वल। अब स्टार है, कोई भी स्टार है, तो स्टार हमारे पास कैसे होते हैं जी, सफेरिकल होते हैं, सफ़ेयर की फॉर्म में होते हैं। जब वो सफेरिकल है तो सफ़ेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है जी, वो हमारे पास क्या होता है, सफ़ेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, और सफ़ेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। उसके बाद ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है जी, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी की 2π/t के इक्वल होती है। ठीक है जी, अच्छा तो ये वैल्यूज़ हम इसकी यहाँ पुट कर देते हैं, हमने एंगल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पुट कर दी, हम जो है वो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास 2π/t होती है ओमेगा की वैल्यू। जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, मैस भी मौजूद है उसका, रेडियस भी मौजूद है और टाइम भी मौजूद है। अब इस टाइम को ना जो 20 डेज दिया गया हमें, इसे हम जो है वो सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको बेस यूनिट्स में करना पड़ेगा ना, पहले तो हम बेस यूनिट्स में कर लेते हैं सेकंड में। तो हमारे पास क्या होगा 20 डेज है, 20 इंटू 24 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 ये सेकंड्स, अब सेकंड में हो गए। जब इसे आप सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास आएगा जवाब 171728 इंटू 10⁻³ 10⁻³ सेकंड,
ये हमारे पास जो है वो टाइम आ जाएगा। अब यही वैल्यूज़ हम जो है वो इधर पुट कर देते हैं सब की। हमारे पास है जी 2/5, मैथ हमें गिवन है 2 × 10⁻30। हमें जो है वो रेडियस गिवन है 7 × 10⁵ इसका स्क्वायर इंटू 2 × पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय टी, टाइम हमने अभी निकाला 1728 × 10⁻³ सेकेंड। ये सब वैल्यूज़ अगर आप जो है वो डाल के कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा कैलकुलेशंस के बाद, हमारे पास आ जाएगी 1.4 × 10⁻42 जूल सेकेंड। ये हमारे पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद उसने कहा काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करें। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है जो हमारे पास जो है वो रोटेशनल, वो हमारे पास किसके इक्वल होती है जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हमारे पास है। हमने अभी देखा कि हमारे पास सफियर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है जी, 2/5 mr², यही होता है जी। और ओमेगा हमने अभी देखा कि ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 2π/t होती है, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब इसमें भी हम जो है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी हाफ 2/5, हमारे पास मैथ गिवन है, मैथ कितना है जी 2 × 10⁻30 इंटू रेडियस गिवन है जी 7 × 10⁵ इसका स्क्वायर, ये हमारे पास mr² की वैल्यू इंटू 2π/t 2 × 3.14 डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू, टाइम कितना आया था हमारे पास 1728 × 10⁻³ इस होल का स्क्वायर। जब ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो क्या आएगी जी, वो हमारे पास आएगी 2.5 × 10⁻36 जूल। ये कैलकुलेट करेंगे आप तो हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी जिसका यूनिट हमारे पास जूल होता है। उसके बाद हमारे पास इसका जो है वो छठा न्यूमेरिकल है, वो हमें क्या बताता है और उसमें क्या पूछा है। वो कहता है 1000 किलोग्राम कार ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 144 km/h। एक कार है जिसका मैस दिया गया है 1000 किलोग्राम और उसकी स्पीड दी गई है कि वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है। कहता है उसकी स्पीड 144 km/h है। देन अ कर्व राउंड्स अ कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर। वो 100 मीटर के रेडियस पे जो है वो ट्रेवल करती है, कर्व बनाती है। ऐसे जो है कार चल रही है ना, कोई भी हमारे पास जो है वो फर्ज करो ये मिस्टर बीन की गाड़ी ले लेते हैं। ये मिस्टर बीन की गाड़ी, ठीक है। तो ये गाड़ी कहता है जब हमारे पास ट्रेवल कर रही है तो ये 100 मीटर के कर्व में जो है वो हमारे पास जो है वो रोटेट कर रही है। फाइंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर लग रही है FC, कहता है वो फाइंड आउट करें। वो हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो वेलोसिटी को इसके बेस यूनिट में ले लो, किलोमीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकंड में लेना है। तो 144 किलो की वैल्यू 1000 और आर को मिनट में चेंज करना है तो 60 × 60 आ जाएगा। वो हमारे पास क्या आ जाएगी जी, v की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी जी 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अच्छा, हमें सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। सिंपल, हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला क्या होता है जी, वो हमारे पास होता है mv² r। अब m की वैल्यू भी गिवन है, v की भी हमने निकाल ली और r भी गिवन। कैलकुलेट कर लेंगे। m की वैल्यू क्या है हमारे पास 1000, v की वैल्यू क्या है 40 इसका स्क्वायर ओवर r की वैल्यू क्या है जी 100, ये 100। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी जो कि हमारे पास आएगी जी 1.6 इंटू 10⁻⁴ फोर्स है तो न्यूटन में। तो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स आ जाएगी। उसके बाद 5.7 है। 5.7 में वो क्या कह रहा है, कहता है हमारे पास जो है वो लीस्ट स्पीड फाइंड करें जिस पर एक एरोप्लेन जो है एक वर्टिकल लूप क्रिएट कर रहा है 1 किलोमीटर का। उसका रेडियस एक वर्टिकल लूप क्रिएट कर रहा है एक एरोप्लेन
कितना जी, 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 × 10⁻³ मीटर। अच्छा, और जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। स्पीड ऑफ एरोप्लेन कहता है फाइंड आउट करें, उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है, हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला किया था, हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें आना चाहिए। वो हमारे पास क्या होता है जी, v²/r होता है। अब ये जो एक्सेलरेशन है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि वो हमारे पास लूप की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, तो हम उसे बताएंगे कि वो हमारे पास तब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वही हमारे पास उसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा होगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास अगर यहाँ से हमें v चाहिए, हमारे पास v² आ जाएगा, ए सी को हमने जी कह दिया तो वो आ जाएगा जी GR के इक्वल। हमें v चाहिए तो हम इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास v आ जाएगा GR√। जी की वैल्यू पुट करो जी, 9.8 होती है हमारे पास। r की वैल्यू हमें गिवन है 1 × 10⁻³ इसका स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ये v स्पीड आ जाएगी उसकी कितनी जी, 99 आएगी इसे कैलकुलेट करके मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास उस एरोप्लेन की जो है वो स्पीड आ गई। इसके बाद 5.8 है हमारे पास, उसमें वो क्या कह रहा है, उसमें वो कह रहा है हमें कि हमारे पास एक मून है जो कि अर्थ के अराउंड जो है वो ऑर्बिट कर रहा है, स्पिन भी कर रहा है और अर्थ के अराउंड ऑर्बिट भी कर रहा है। कहता आप जो है उसका जो मून का रेडियस है ना, वो हमारे पास इतना है 1.74 × 10⁻6 मीटर, और जितना हमारे पास ऑर्बिटल रेडियस है फ्रॉम अर्थ टू मून वो हमारे पास 3.85 × 10⁸ मीटर है। तो आप जो है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की रेशियो फाइंड आउट करें। ठीक है जी, हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है। और हमें जो है वो मैसेज गिवन है, वो कहता है हमारे पास रेडियस ऑफ द मून भी गिवन है और रेडियस ऑफ द अर्थ से लेके जो है वो ज़मीन तक उसका ऑर्बिटल रेडियस भी गिवन है। तो ये सिंपल है जी। हमारे पास सबसे पहले LS फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम वो इक्वल होगा IS ओमेगा के। अब IS मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम मून का लेंगे तो मून हमारे पास जो है वो सफ़ेयर की फॉर्म में होता है, तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा मून का, इसे हम IS कह देते हैं, IS, ठीक है, सफेरिकल सफ़ियर का। तो वो हमारे पास होता है जी 2/5 mr², स्पिन का, या हमारे पास जो है वो सफ़ियर का। अच्छा, तो अब हमारे पास जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा वो क्या आएगा जी, 2/5 mr² इंटू ओमेगा, यही आएगा जी। अब जो है वो ओमेगा, अच्छा ये हमारे पास आ गया जी स्पिन एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद हम फाइंड आउट कर लेते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। और अब फाइंड कर लेते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होगा जी, ऑर्बिटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मून एंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का प्रोडक्ट होगा। तो हम कह देते हैं कि हमारे पास, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें कहा है कि जब आपने ऑर्बिटल फॉर्म में लेना है तो आपने मून को पॉइंट मैस लेना है या पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है। जब पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास तो तब उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² ही होता है। सिंपल मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं लिख लेता हूँ, हमारे पास L0 आ जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम mr² इंटू ओमेगा। आर कौन सा, ये अब ऑर्बिटल वाला, ये आर कौन सा था, जब मून का था जिसे हमने RS कहा था। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, स्पिन और ऑर्बिटल की रेशियो चाहिए, तो हमें वही ले लेते हैं जी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ओवर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या आया जी, 2/5 mr² ओमेगा ओवर डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L0। वो हमारे पास क्या आया जी, वो हमारे पास आया है mr0² इंटू
ओमेगा, ये है ना हमारे पास। तो यहाँ से ओमेगा ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एम एम से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा जी, 2/5 हमारे पास आ गया 2/5 आर एस स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास इसकी रेशियो आ जाएगी। वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं तो एल एस ओवर एल नॉट आ जाएगा जी 2/5 आर एस स्क्वायर। आर एस हमारे पास गिवन है कितना है जी, 1.74 इंटू 10⁻⁶ इसका स्क्वायर ओवर आर नॉट भी हमें गिवन है कितना है जी, 3.85 इंटू 10⁸ मीटर। अब हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी स्पिन एंगुलर मोमेंटम टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि हमारे पास आएगी जी 8.2 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻6। ये हमारे पास रेशियो है तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। ये हमारे पास था जी 8वां न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 9वां न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसका, उसमें वो क्या कह रहा है, जो 9th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ना हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का, उसमें वो हमें बता रहा है, डाटा हमें क्या गिवन है, कहता है हमारे पास अर्थ रोटेट कर रही है ऑन इट्स एक्सिस वंस अ डे, एक दिन में अपने एक्सिस के अराउंड चक्कर लगाती है बाई प्रोसेस, हाँ 24 घंटे में एक दिन का क्या मतलब है कि 24 घंटे में लगाती है। कहता है अगर उसका हम जो है वो रेडियस हाफ कर दें, पहले रेडियस उसका ओरिजिनल रेडियस आर है तो 24 घंटे में चक्कर लगाती, अगर कहता है रेडियस हाफ कर दें 1/2 आर कर दें, तब उसे अपना एक पूरा जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट का रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। सिंपल है जी, हमारे पास जब हम जो है वो T1 लिया हमारे पास 24। अब इसी तरह हम जो है वो फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें क्या बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हमने पढ़ा था कि हमारे पास I1 ओमेगा 1 इक्वल होगा I2 ओमेगा 2 के, ये बात हमने पढ़ी थी। अब यहाँ से हम जो है वो I1 हमने ले लिया T1 वाला। अब जब I1 हम लेंगे तो तब हमारे पास उसने कहा है कि रेडियस R है, जब I2 लेंगे तो तब उसका रेडियस हमारे पास हाफ R के इक्वल है। अब क्योंकि हमारे पास ज़मीन जो है वो हम सफ़ियर की फॉर्म में लेते हैं, अर्थ हमारे पास जो है वो सफेरिकल होती है, अर्थ को कह लो कि हमारे पास सफ़ियर होती है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास होता है जी 2/5 m mass of the earth into r square। अब R1 लेना है तो R1 को हमने R ही कह दिया, इसलिए मैंने सिंपल R लिख दिया, इंटू ओमेगा 1। अब ओमेगा 1 ले लो तो वो भी हमारे पास क्या होता है जी, ओमेगा 1 हमारे पास, इसको इस तरह ना ओमेगा 1 ही रहने दो एक बार, इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब हम क्या करते हैं कि इसको उधर ले जाते हैं, ओमेगा 2 को इधर ले आते हैं, तो ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2 हमारे पास I2 ओवर I1 जो हमने ये लिया, तो इधर अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। ओमेगा 1 ओमेगा हमारे पास 2π/T, हमने अभी लास्ट जो है वो प्रॉब्लम में किया, 2π/T1 आ जाएगा ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2 आ जाएगा जी 2π/T2 इज इक्वल टू I2 में उसने क्या कहा कि उसका रेडियस हाफ कर देना है, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका 2/5 m और रेडियस हाफ कर देना, हाफ यानी 1/r का स्क्वायर हो जाएगा, ओवर I1 हमारे पास मौजूद है 2/5 m r स्क्वायर। अब यहाँ से 2/5 से कैंसिल, m जो है वो m से कैंसिल, इधर से जो 2π से कैंसिल, T2 ऊपर चला जाएगा, T1 नीचे आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा T2 ओवर T1 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बच गया 1/r स्क्वायर
यहाँ से हमारे पास बच गया जी 1/r² इज ओवर r², ये बच गया हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास जो है, अच्छा तो ये हमारे पास जो है वो बच गया। ये 2 जो है वो जो ऊपर वाला 2 है वो नीचे डाउन में आ जाएगा, 5 से कैंसिल होगा। और ये जो, क्योंकि ये 5 ऊपर जाएगा वो 5 नीचे आएगा, वो कैंसिल हो जाएंगे। 2 इंटू 2 वो हमारे पास 1/4 रह जाएगा। क्या रह जाएगा जी? 1/4, 1/4। ये 4 डाउनवर्ड चला जाएगा और हमारे पास ये जो 1/r² है, सॉरी ये हमारे पास, हमने इसका हाफ करना है ना, तो ये 1/2r, सॉरी r/2 हो जाएगा। ये हमारे पास r/2 हो जाएगा। जब ये r/2 रहेगा तो हमारे पास r² ओवर 4 आ जाएगा। तो r² जो है वो r² से कैंसिल हो जाएगा, r² जो है वो r² से कैंसिल हो जाएगा और 4 नीचे आके 1/4 बन जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो t2 हमने फाइंड आउट करना है वो किसके इक्वल आ जाएगा जी? वो t1/4 के इक्वल आ जाएगा। t1 हमारा कितना है? 24 आ रहा है, तो ये 24 और 4 6 are 24। तो जो t2 से टाइम लग रहा होगा वो 6 r लग रहा होगा। कितना टाइम लग रहा होगा जी? 6 r लग रहा होगा। यहाँ पे क्योंकि उसने कहा था हमें कि उसका रेडियस हमने हाफ लेना है, तो ये r/2, पहले r था i1, i2 हमने r/2 ले लिया, तो उस हिसाब से इसे हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, ये तो उसे कितने लगेंगे जी? 6 घंटे लगेंगे अगर उसका रेडियस हम हाफ कर दें अर्थ का। फिर हमारे पास 10 है जी, और लास्ट है हमारे पास। इसमें वो क्या कहता है कि हमारे पास एक जो है वो सेटेलाइट जो है ना, वो अर्थ से एक हाइट पे जो है, वो हाइट कितनी है जी? 900 किलोमीटर हाइट पे जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। और अर्थ का मैस दिया गया है 6 × 10⁻²4, और अर्थ का ये वाला रेडियस दिया गया है 6400 किलोमीटर। तो कहता है उसकी ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट करें। ऑर्बिटल स्पीड का सिंपल हमारे पास फार्मूला है जी Gm/r²। अब ये r क्या है? ये सेंटर ऑफ अर्थ से लेके ये टोटल फासला है हमारे पास, जो कि हमारे पास रेडियस और ये हाइट के इक्वल होगा। तो हमारे पास r इक्वल होगा जी रेडियस प्लस हाइट के। रेडियस हमारे पास कितना है? 6400 किलोमीटर, और हाइट कितनी है जी? 900 किलोमीटर। इसको हम जब सम करेंगे तो 7300 किलोमीटर आ जाएगा। मैं इसकी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। क्या होती है जी की वैल्यू जी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मैस ऑफ द अर्थ हमने अभी फाइंड आउट किया है। मैस ऑफ द अर्थ क्या है हमारे पास? सॉरी हमारे पास क्या होता है मैस ऑफ द अर्थ? 6 × 10⁻24 ओवर अब ये टोटल रेडियस हमारे पास क्या आया? 7300, किलो की भी वैल्यू ले लो, 10⁻³ मीटर। तो ये हमारे पास जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी उसकी जी 7.4 किलोमीटर पर सेकंड, या इसे आप लिख सकते हैं 7.4 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास तब उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी। किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, किसी बात का पता नहीं चले, तो आप पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हम जो है वो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला कल से।